बिहार के एक शांत और हरे भरे गांव बिलासपुर में सुबह की शुरुआत हमेशा तेल की कड़ढाई की छनछनाहट और धुएं के साथ होती थी। बिलासपुर एक ऐसा गांव था जहां के लोगों की जुबान पर सिर्फ तीन ही स्वाद चढ़े हुए थे: गर्मा गर्म समोसा, कुरकुरी कचौरी और प्याज के तीखे पकौड़े। गांव के मुख्य चौराहे पर शंभू काका की दुकान पिछले 30 सालों से वही पुराना मेनू बेच रही थी। बिलासपुर के लोग स्वाद के तो बड्ढे शौकीन थे, मगर उनकी थाली में बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं थी। वही बेसन का घोल, वही उबले हुए आलू की पीठी और वही इमली की खट्टी मीठी चटनी। हर कोई वही खा खा कर ऊब चुका था, लेकिन किसी के पास कोई दूसरा विकल्प ही नहीं था। दोपहर हो या शाम, पूरा गांव बस शंभू काका की दुकान के इर्द गिर्द ही सिमटा रहता था। इसी बिलासपुर गांव में रहने वाला भोलू एक नई सोच और बड्ढे सपनों वाला नौजवान था। भोलू ने कुछ समय शहर में रहकर काम किया था और उसे अच्छी तरह पता था कि दुनिया अब बिलासपुर के पुराने समोसों से बहुत आगे निकल चुकी है। जब भी वो गांव के चौक पर खड्डा होता, उसे महसूस होता कि यहाँ कुछ अलग और तूफानी होना चाहिए। एक दिन जब वो शंभू काका की दुकान पर खधा अपनी कचौरी का इंतजार कर रहा था, उसने गौर किया कि गांव के बच्चे और युवा अब वही पुराना तैलीय खाना खाने में उतना उत्साह नहीं दिखा रहे थे। वे कुछ ऐसा चाहते थे जो झटपट बन जाए, दिखने में आधुनिक हो और जिसका तीखापन दिमाग की नसें खोल दे। भोलू के दिमाग में अचानक एक बिजली जैसा विचार कौंधा। उसने सोचा, क्यों न मैं यहाँ स्पाइसी मसालेदार मैगी का ठेला लगाऊं। यह ख्याल आते ही उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसने शहर के मॉल्स और सजी ढाकों पर देखा था कि कैसे लोग मैगी के लिए दीवाने रहते हैं, लेकिन बिलासपुर जैसे ग्रामीण इलाके में किसी ने इसे कभी व्यापारिक तरीके से नहीं बेचा था। भोलू ने ठान लिया कि वह इस पारंपरिक गांव में एक नया और छटपटा स्वाद लेकर आएगा। उसने घर जाकर अपनी पुरानी साइकिल को साफ किया और उस पर एक नया बोर्ड लगाने की योजना बनाई। मगर चुनौती बढ़ी थी, क्योंकि बिलासपुर के बुजुर्ग लोग इतनी आसानी से कचौरी छुड़ाकर नूडल्स को नहीं अपनाते। भोलू ने पूरी रात जागकर अपने सीक्रेट मसाले का फार्मूला तैयार किया, जो गांव वालों के तीखे स्वाद के एकदम अनुकूल हो। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही भोलू ने शहर का रुख किया। उसने अपनी जमा पूंजी से एक मजबूत लोहे का ठेला बनवाया और ढेर सारे मैगी के पैकेट, ताज़ी सब्जियां जैसे शिमला मिर्च, गाजर, मटर और ढेर सारी तीखी हरी मिर्चें खरीदीं। लेकिन सबसे खास चीज जो उसने खरीदी वो थी एक बड़ी लोहे की कढ़ाई और कुछ ऐसे खड़े मसाले जिन्हें उसने खुद कूट कर तैयार किया था। भोलू का मानना था कि अगर बिलासपुर के लोगों को नूडल्स की आदत डालनी है तो उसमें देसी तड़के का होना अनिवार्य है। उसने अपने घर के पीछे वाले आंगन में कई दिनों तक ट्रायल किया। कभी मिर्च ज्यादा हो जाती तो कभी नूडल्स ज्यादा गल जाते, लेकिन भोलू हार मानने वालों में से नहीं था। करीब एक हफ्ते की कड़ी मेहनत के बाद उसने एक ऐसी रेसिपी तैयार की जिसे उसने नाम दिया बिलासपुर स्पेशल तूफानी मैगी। इसमें उसने ढेर सारा मक्खन, लहसुन का पेस्ट, कुटी हुई लाल मिर्च और अपना वो सीक्रेट भुना हुआ मसाला डाला था। जब उसने पहली बार खुद वो डिश चखी तो उसे यकीन हो गया कि ये स्वाद बिलासपुर में तहलका मचा देगा। उसने अपने ठेले को बड़े ही आकर्षक ढंग से सजाया। उसने चमकीले रंगों का इस्तेमाल किया और बड़े अक्षरों में एक स्लोगन लिखा, समोसा कचौरी भूल जाओगे जब भोलू की तूफानी मैगी खाओगे। ये स्लोगन गांव के पुराने दुकानदारों के लिए एक खुली चुनौती की तरह था, लेकिन असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी। बिलासपुर के बुजुर्ग, जो शंभू काका के वफादार ग्राहक थे, भोलू के इस नए काम को बड़ी शंका की निगाह से देख रहे थे। शंभू काका ने तो यहां तक कह दिया, अरे भोलू बेटा, ये शहर का कचरा हमारे बिलासपुर में नहीं चलेगा। यहाँ तो शुद्ध घी की कचौड़ी का राज है। भोलू ने बस मुस्कुराकर जवाब दिया, काका, बस एक बार चख कर देखिएगा, फिर फैसला कीजिएगा। भोलू ने अपनी पूरी तैयारी कर ली थी। उसने गांव के सबसे व्यस्त चौराहे पर, ठीक शंभू काका की दुकान के सामने, अपना ठेला लगाने का फैसला किया। ये एक बड़ा जोखिम था, मगर भोलू जानता था कि भीड़ को खींचने के लिए खुशबू और शोर दोनों की जरूरत होती है। सोमवार का दिन था। बिलासपुर में साप्ताहिक बाजार हाट लगने वाला था।
शाम के ठीक 5 बजे भोलू ने अपना गैस सिलेंडर ऑन किया और कढ़ाई में ढेर सारा मक्खन डाला। जैसे ही मक्खन पिघला और उसमें बारीक कटी हुई प्याज, अदरक और हरी मिर्च का तड़का लगा, उसकी खुशबू पूरे चौराहे पर बिजली की तरह फैल गई। जो लोग शंभू काका की दुकान पर समोसे खा रहे थे, वे अचानक रुक गए और नाक सिकोड़कर उस नई खुशबू को सूंघने लगे। ये महक उनके लिए बिल्कुल अनोखी और लुभावनी थी। भोलू ने बड़े सलीके से मैगी के पैकेट फाड़े और उन्हें उबलते हुए मसालों के साथ कढ़ाई में डाल दिया। पहला ग्राहक गांव का एक छोटा बच्चा था जो अपनी माँ का हाथ पकड़कर मेले में आया था। उसने जिद पकड़ ली कि उसे वो पीले वाले नूडल्स खाने हैं। भोलू ने बड़े चाव से एक प्लेट तैयार की, ऊपर से थोड़ा और मक्खन और करकरता हुआ मसाला छिड़का। जब उस बच्चे ने पहली चम्मच मुंह में डाली तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, मम्मी, ये तो समोसे से भी ज्यादा मजेदार है। उस बच्चे की आवाज ने जैसे पूरे बाजार का ध्यान भोलू के ठेले की तरफ मोड़ दिया। देखते ही देखते युवाओं की टोली भोलू के ठेले को घेरने लगी। भोलू का हाथ अब किसी मशीन की तरह चल रहा था। वह एक साथ 5-5 प्लेटें तैयार कर रहा था। हर प्लेट से निकलता हुआ धुआं और उसकी लाल चटपटी रंगत लोगों की भूख बढ़ा रही थी। शंभू काका अपनी दुकान पर अकेले बैठे ये सब देख रहे थे। उनके पकोड़े ठंडे पड़ रहे थे और भोलू की मैगी हाथों हाथ बिक रही थी। उस रात भोलू ने न केवल मैगी बेची, बल्कि बिलासपुर के लोगों के स्वाद की परिभाषा ही बदल दी। रात के 10 बजते बजते उसका सारा सामान खत्म हो गया। भोलू ने जितना मुनाफा सोचा था, उससे कहीं ज्यादा कमाई पहले ही दिन हो गई। अब पूरे बिलासपुर में बस मैगी वाले भोलू के चर्चे थे।